नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी जिसका नाम है मैग्नेटिक महाराष्ट्र। और इस पर्टिकुलर समिट के थ्रू महाराष्ट्र सरकार और कई सारी ग्लोबल कंपनीज के बीच में एमओयू साइन कराए गए थे। और इन एमओयूज के थ्रू ये बताया गया कि करीब 16,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के अंदर की जाएगी। और इस 16,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाइनीज फर्म्स के थ्रू महाराष्ट्र के अंदर आनी थी। लेकिन रिसेंटली जिस तरह के आपने तनाव देखे हैं बॉर्डर्स के ऊपर, इसको देखते हुए यहां पर ये जो 5,000 की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज फर्म के साथ, इसको यहां पर होल्ड करने का निर्णय लिया गया है। तो ये पूरा मामला है क्या, इसके बारे में और थोड़ा हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 35,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देख सकते हो, स्टेट साइंस 12 एमओयूज इन मैग्नेटिक महाराष्ट्र वर्जन 2। मैं वर्जन 1 के बारे में भी आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पिछला मंडे गया है आपका, दैट इज 15 जून, यहां पर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के द्वारा एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की गई और इसका नाम दिया गया मैग्नेटिक महाराष्ट्र। इसके थ्रू यहां पर अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराई गई थी, जिसके थ्रू यहां पर 16,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आने थे। अब ध्यान रखिएगा, जब भी किसी राज्य सरकार के द्वारा किसी ग्लोबल कंपनीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो 100% पैसा का इन्वेस्टमेंट आएगा ही। यहां पर ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल कॉपरेशन और एग्रीमेंट होता है एक तरह का, ठीक है, जिसके थ्रू यहां पर कंपनीज कहती हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट करें। वो इन्वेस्टमेंट कितने का होगा उसके आसपास का यह आंकड़ा बताया जाता है। और यहां पर सरकार जो है वो ये कहती है इन कंपनीज को कि हम आपको अपने राज्य के अंदर फैसिलिटेट करेंगे, आपकी इंडस्ट्री सेटअप कराने में हम मदद करेंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी को देखते हुए यहां पर ये जो समिट ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें 12 देशों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे, जिसमें चाइना और यूएस से दोनों यहां पर थे। यहां पर ग्लोबल कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कंपनीज से रिलेटेड कार स्पेयर पार्ट्स हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक कंपनीज हो गई, केमिकल, फूड, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज यहां पर इस समिट ने पार्ट लिया था। और ओवरऑल इन सारी कंपनीज के थ्रू यहां पर करीब 12 एमओयू साइन कराए गए, जिनके नाम आप यहां पर देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी ने यहां पर कितना इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट दिया। जैसे कि आपका ऊपर हो गया एक्सन मोबाइल, इन्होंने करीब 700 करोड़ यहां पर इन्वेस्ट करेंगे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये ऐसा यहां पर बोला गया एमओयू के अंदर। और इन सभी को देखते हुए आप अगर इस पूरा टोटल अमाउंट मिला दोगे तो ये करीब आता है आपका 16,000 करोड़ रुपए। और इसी सबको देखते हुए यहां पर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी तो यहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है वो अपनी जितनी भी कमिटमेंट है बिजनेस के प्रति उनको फुलफिल करेगी और आपको कोई भी हर्डल्स नहीं आएगा इंडस्ट्रियल सेटअप लगाने में। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर उद्धव ठाकरे साहब ने यह भी बोला कि करीब 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट यहां पर ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर हैं, हम जल्द ही इसको रियलिटी होते हुए देखेंगे। अब यहां पर अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि ये मैग्नेटिक महाराष्ट्र क्या है, देखिए ये एक अलग अलग समिट होती है। जैसे कि आपने गुजरात का अक्सर सुना होगा वाइब्रेंट गुजरात समिट, वो भी 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है। वैसे ही जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी, इसके पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये समिट ऑर्गेनाइज किया था स्टार्टिंग से, और इसका नाम दिया गया था मैग्नेटिक महाराष्ट्र, जिसमें वहां पर 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया गया। लेकिन उस समय ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि इतना ज्यादा कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी जो राज्य है उसके अंदर नहीं आया। ये सब तो चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि जब ये साइन कराया गया था एमओयूज अलग अलग कंपनीज के साथ, जिसमें यूएसए और चाइनीज कंपनीज भी थी, तो यहां पर अभी जो गलवान इंसिडेंट है वो नहीं हुआ था। याद कीजिएगा, जो गलवान इंसिडेंट है बेसिकली जहां पर हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये इंसिडेंट हुआ था आपका मंडे की रात और जो ट्यूसडे है उसकी सुबह, मतलब मंडे ट्यूसडे की यहां पर रात के बीच में ये इंसिडेंट हुआ था। और ये जो समिट कब हुई थी, ये हुई थी आपकी मंडे को।
और इनफैक्ट ये जो इंसिडेंट की पूरी खबर है वो तो हमें ट्यूसडे तक भी नहीं पता चला था। एक्चुअल में जो खबर है वो हमें ये जो वेडनेसडे है यहाँ से आना बेसिकली स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर मैं अब आता हूँ कि ये जो टोटल 12 MOU साइन कराए गए थे इसमें आपको 3 चाइनीज कंपनी मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये 3 चाइनीज कंपनीज हैं, एक करीब 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, एक करीब 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, और यहाँ पर ग्रेट वॉल मोटर्स है जो कि करीब 3770 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। और इन तीनों को अगर आप मिला दोगे तो ये जो अमाउंट है वो करीब आता है आपका 5000 करोड़ का। इन तीनों एमओयूज के बारे में मैं आपको जल्दी से एक बार थोड़ा बता भी देता हूं। ये जो ग्रेट वॉल वो मोटर्स है वो एक ऑटोमोबाइल प्लांट सेटअप करने वाली थी पुणे के पास, एक तेलगांव ये डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, और इसके थ्रू करीब 3700 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आना था। यहां पर जो PMI इलेक्ट्रो मोटर है जो 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली थी, इनके थ्रू करीब 1500 जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होने वाले थे। हैंगली इंजीनियरिंग है ये यहां पर 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली थी और इसके थ्रू करीब 150 जॉब क्रिएट होने वाले थे। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख सकता है कि यहां पर अगर ये कंपनीज आती तो डेफिनेटली यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा था, और आसपास की जो रीजन्स हैं स्पेशली यहां पर ये जो हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तलेगांव, तो यहां पर काफी ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलती। लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट खबर आती है गलवान वैली वाली, इसके थ्रू यहां पर जैसे ही लोगों को पता चला कि ये जो पूरा सबमिट हुआ है उसमें 3 चाइनीज फर्म्स भी इन्वॉल्व हैं, इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ गया। और इसको देखते हुए यहां पर महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया कि ये जो डिसीजन है एमओयू का ये हम सेंटर के ऊपर छोड़ते हैं, अगर सेंटर चाहती है तो हम ये एमओयू रद्द कर सकते हैं। और यहां पर जो शिवसेना के एमपी हैं संजय राउत साहब, उनका भी बयान आप देख सकते हैं। उनका यह कहना था कि जो नेशनल पॉलिसी के डिसीजंस हैं रिलेटेड टू चाइनीज कंपनीज, यहां पर हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन ले, कोई भी एक सिंगल स्टेट गवर्नमेंट यहां पर डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि ये एक नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, पैन इंडिया का मुद्दा है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना होगा और इसके ऊपर डिसीजन लेना होगा। इसलिए ये जो डिसीजन है वो राज्य सरकार सेंटर के ऊपर छोड़ देती है। और फाइनली आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है। आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ देख सकते हो, यहां पर लिखा है महाराष्ट्र फ्रीजेज 3 चाइनीज प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹5000 करोड़। और यहां पर जो महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुभाष देसाई साहब, उनका यहां पर यह कहना था कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये यूनियन गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ लिया गया है। यहां पर ये जो डील साइन की गई थी ये यहां पर अभी ये इंसिडेंस नहीं हुआ था, इसलिए हम इसके ऊपर पहले से नहीं जानते थे। और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी एडवाइस किया है राज्य सरकार को कि आगे से यहां पर कोई भी फर्दर एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए चाइनीज कंपनी के साथ। तो जब तक यहां पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक वापस से हम पटरी पर नहीं आ जाते, तो ये जो एग्रीमेंट है एक बार के लिए फाइनली होल्ड कर दिया गया। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, आगे क्या हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है जिस तरह का इंसिडेंस हुआ था उस दिन, इसको देखते हुए यहां पर जो सेंटिमेंट्स हैं स्पेशली ऑफ द इंडियन पीपल वो काफी ज्यादा आहत पहुंची है। इतने दिनों से हम देख रहे थे कि टाइम टू टाइम यहां पर जो बॉर्डर पर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिलता था, लेकिन कभी भी इतने सालों में अभी तक हमारे जवान वीर गति को नहीं प्राप्त हुए थे। अब लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ है, इसको देखते हुए आपको कई सारे इस तरह के डिसीजंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर लोगों का स्पेशली बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है सरकारों के ऊपर। रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर रेलवे ने टर्मिनेट कर दिया है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो कि चाइनीज कंपनी को दिया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर आप ये भी न्यूज में देख सकते हो कि जिस तरह का अभी टेंशंस देखने को मिल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, यहां पर जो चाइना कार का इन्वेस्टमेंट है हमारे देश के अंदर उसमें काफी बड़ा पॉज लगा है, और जितने भी इन्वेस्टमेंट अब होने हैं उसमें आगे चलकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहां पर हम कोई बड़ा स्टेप अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं देख सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, कल ही मैंने ये वीडियो भी बनाया था जहां पर चाइना ने जो केस है वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ लूज कर दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो देखना जरूर, क्योंकि इस केस के थ्रू यहां पर अब इंडिया भी भारत भी ज्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है चाइना के ऊपर। तो ये वाला वीडियो देख लेना और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप दोस्तों ये वाला वीडियो था रिलेटेड टू महाराष्ट्र पुट्स ऑन होल्ड चाइनीज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹5000 करोड़। यहां पर सारी चीजें आपको जानने को मिल गई होंगी। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, यहां पर भी मैं एक डेली MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में प्ले कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।